नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में वैसे तो आप जानते हैं, छोटी सी आपकी चर्चा रहेगी के बारे में। तो महाराणा प्रताप का जीवन परिचय बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। जो इनका जन्म स्थान है वह है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ यानी कि जो राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है जिसे बादल महल के नाम से पुकारा जाता है, या फिर उसे कटारगढ़ दुर्ग के नाम से पुकारा जाता है। इनके जो पिता थे वो मेवाड़ रियासत के शासक थे, यानी कि महाराणा उदय सिंह जी थे, जिन्होंने उदयपुर बसाया और बाद में राजधानी बनाया इन्होंने। इनकी माता का नाम जयवंता बाई सोनग्रा थी, जो कि पाली के नरेश अखेराज की बहन थी। इनका जो राज्याभिषेक है, यानी कि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ था। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है 28 फरवरी 1572 को हुआ था गोगुंदा के अंदर, क्योंकि इसी ही दिन 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। और शासकों के या फिर सामंतों के कहने पर 28 फरवरी 1572 को ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया गोगुंदा के अंदर। याद रहे उस दिन होली का त्योहार भी था। महाराणा प्रताप ने, आपको पता ही है, स्वतंत्रता सेनानी से स्वाभिमानी थे, तो इन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और अपने स्वतंत्रता को बनाए रखा। अब मेवाड़ पर शासन करना है तो बड़ा मुश्किल हो गया था, तो इन्होंने फिर अपनी आपातकालीन राजधानी बनाई और आपातकालीन राजधानी का नाम रखा चावंड। यानी कि अपनी स्वतंत्रता की सारी जो गतिविधियों का जो इनका सेंटर था वो चावंड था, इसीलिए चावंड को इनकी आपातकालीन राजधानी माना जाता है। तो आपको पता ही होगा महाराणा प्रताप जिस प्रकार से मारवाड़ के शासक रामचंद्र सेन ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, उसी प्रकार उनके कदमों पर चलते हुए महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। बाकी आपको पता ही है, इन्होंने अपना महल छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पत्तों पर खाना मंजूर कर दिया, लेकिन किसी की गुलामी या अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर समय समय पर इनको मनाने के लिए अपना शिष्टाचार मंडल भी बार बार भेजता रहा। जैसे आपको पता है, सबसे पहले जलाल खां को भेजा। जलाल खां को भेजा गया, महाराणा प्रताप को बुलाइए, उसे मनाइए कि वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले और अपना शासन करता रहे। लेकिन अकबर के अंदर राजपूती शान थी, वो कहते नहीं, अधीनता स्वीकार करनी हमारे खून में नहीं है। ये प्रयास भी जलाल खां का असफल रहा। फिर अकबर ने अमेर के शासक मान सिंह को भेजा। मान सिंह ने जाकर भी महाराणा प्रताप को समझाने की कोशिश की, शासन आप करते रहिए लेकिन अकबर की अधीनता के अंदर। अकबर की अधीनता के अंदर शासन करना महाराणा प्रताप को अच्छा नहीं लगा, इन्होंने मान सिंह की बात को भी नकार दिया। तो मान सिंह का जो प्रयास था वो भी असफल रहा। इसके बाद में अकबर ने भगवान दास को भेजा, भी ठीक है, जलाल खां की नहीं मानी, मान सिंह की नहीं मानी, आप जाइए, आप समझाइए। जलाल खां ने भी आकर के इन्हें काफी लालच देने की कोशिश की, फिर भी ये नहीं माने। ये कहते ना जी, मेरे अंदर तो राजपूती खून है, मैं किसी गुलामी क्यों करूं। और जो मारवाड़ या फिर मेवाड़ का इतिहास है वो तो आपको पता ही है। इसके बाद में टोडरमल को भेजा गया। टोडरमल ने भी काफी समझाइश की, देखिए भी आप क्यों लड़ाई करते हो, हैं अपना शासन कीजिए, अच्छी तरह से जिंदगी जी। ये कहते नहीं, मुझे कांटों पर सोना मंजूर है, घास फूस खाने मंजूर है, लेकिन गुलामी करने किसी की मंजूर नहीं है मेरे को। ये महाराणा प्रताप के बोल थे। और आज भी हम मिसाल देते हैं, भी हम महाराणा प्रताप के कदमों पर चलते हैं। तो यानी कि जलाल खां का प्रयास, मान सिंह का प्रयास, भगवान दास का प्रयास, जाकर टोडरमल का प्रयास, ये चारों ही असफल रहे। जब 1 2 4 बार बंदा जाए, असफल हो जाए तो गुस्सा आ जाता है। तो इसी बात का गुस्सा अकबर को भी आया। अकबर कहते हैं ये क्या हो सकता, मैंने 4 बंदे भेजे मनाने के लिए, फिर भी नहीं माना, अब क्या हो। अब इसके साथ मुकाबला करने का वक्त आ चुका है। तो अकबर ने फिर मान सिंह के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी। अब युद्ध होना है, हल्दी घाटी का युद्ध होना है। तो हल्दी घाटी के मैदान के अंदर किस प्रकार से रणबांकुरा आपस में लड़ते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को शुरू होता है। 18 जून, देखिए जून का नाम सुनते कितनी गर्मी भयंकर होगी। तो 18 जून 1576 को जैसे ही हल्दी के घाटी के मैदान के अंदर एक ओर से राजपूती सेना महाराणा प्रताप की, दूसरी ओर से मुगल सेना का सेनापति मान सिंह मैदान में आ जाते हैं, तो इसकी जो शुरुआत है, हल्दी घाटी के मैदान के अंदर जो युद्ध शुरू होता है, इसकी जो शुरुआत है वो राणा प्रताप की सेना के द्वारा किया जाता है। और महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक का नाम आपने सुना ही है।
चेतक भी इतने जोशीले अंदाज के अंदर था कि उसने जो मान सिंह का हाथी था ना, उसके सिर पर जाके अपने पैर रख दिए और मान सिंह के ऊपर सीधा महाराणा प्रताप ने भाला चलाया, लेकिन मान सिंह बच गया। और जो भाला था वो महावत के लगा, जानी जो हाथी का ड्राइवर था उसके जाकर के लगा। तभी मान सिंह के हाथी के सूंड के लगी हुई तलवार से चेतक का एक पैर कट गया और चेतक नीचे आ गिरा। महाराणा प्रताप ने वार तो काफी किए लेकिन वहां से संभल नहीं सका एकदम, क्योंकि जो मुगल सेना थी उन्होंने महाराणा प्रताप को घेर लिया था। अब महाराणा प्रताप को जैसे ही मुगल सेना के अंदर गिरा हुआ देखा तो बड़ी सादरी के झाला अज्जा, झाला मान सिंह, झाला बिंदा, ये सभी आए और महाराणा प्रताप को वहां से निकालने की कोशिश की। तभी बड़ी सादरी के झाला अज्जा ने महाराणा प्रताप से कहा, वीराना साहब आप अपना मुकुट मुझे दे दीजिए ताकि आपको युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला जाए और मैं लड़ूंगा। तो राणा प्रताप ने उनकी बात मान ली और झाला अज्जा वहां पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। जैसे ही महाराणा प्रताप को लेकर के चेतक जा रहा था तो खमनोर की पहाड़ियों के पास एक नाला आता है, उसको क्रॉस करने के लिए जैसे इसने छलांग लगाई तो इसका पिछला पैर गिर गया और वहां पर महाराणा प्रताप का यानी जो घोड़ा था चेतक वो गिर गया और उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। तो फिर महाराणा प्रताप वहां से चले गए। कहने का भावार्थ क्या हुआ, जो हल्दी घाटी का जो युद्ध था ये अनिर्णायक युद्ध रहा, क्योंकि इसके अंदर महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र तो छोड़ के चले गए लेकिन इसके अंदर मान सिंह की विजय नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अकबर और मान सिंह का एक ही लक्ष्य था, महाराणा प्रताप को पकड़ना है चाहे जिंदा चाहे मृत्यु। तो उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ, इसीलिए हम इस युद्ध को अनिर्णायक कहेंगे। इसके बाद में महाराणा प्रताप ने पहाड़ी क्षेत्र में चले गए, उसके बाद में छापामार युद्ध प्रणाली अपनाते रहे और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे थे महाराणा प्रताप। अंत में जो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप का निधन हो गया और इनका जो समाधि स्थल है वो बारडोली के अंदर बनाया गया था। तो ये थे महाराणा प्रताप, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के तो रोंगटे खड़े होते हैं, हमारे अंदर भी एक अलग अलग से जग जाती है भी हम महाराणा प्रताप के देश के रहने वाले हैं या फिर राज्य के रहने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में वैसे आप जानते हैं, छोटी सी आपकी चर्चा रहेगी के बारे में। तो महाराणा प्रताप का जीवन परिचय बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। जो इनका जन्म स्थान है वह कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ यानी कि जो राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है जिसे बादल महल के नाम से पुकारा जाता है या फिर उसे कटारगढ़ दुर्ग के नाम से पुकारा जाता है। इनके जो पिता थे वो मेवाड़ रियासत के शासक थे, यानी कि महाराणा उदय सिंह जी थे, जिन्होंने उदयपुर बसाया और बाद में राजधानी बनाया इन्होंने। इनकी माता का नाम जयवंता बाई सोनग्रा थी, जो कि पाली के नरेश अखेराज की बहन थी। इनका जो राज्याभिषेक है यानी कि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ था। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है 28 फरवरी 1572 को हुआ था गोगुंदा के अंदर, क्योंकि इसी ही दिन 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी और शासकों के या फिर सामंतों के कहने पर 28 फरवरी 1572 को ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया गोगुंदा के अंदर। याद रहे उस दिन होली का त्योहार भी था। महाराणा प्रताप ने आपको पता ही है स्वतंत्रता सेनानी से स्वाभिमानी थे, तो इन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और अपने स्वतंत्रता को बनाए रखा। अब मेवाड़ पर शासन करना है तो बड़ा मुश्किल हो गया था, तो इन्होंने फिर अपनी आपातकालीन राजधानी बनाई और आपातकालीन राजधानी का नाम रखा चावंड, यानी कि अपनी स्वतंत्रता की सारी जो गतिविधियों का जो इनका सेंटर था वो चावंड था, इसीलिए चावंड को इनकी आपातकालीन राजधानी माना जाता है। तो आपको पता ही होगा महाराणा प्रताप जिस प्रकार से मारवाड़ के शासक रामचंद्र सेन ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, उसी प्रकार उनके कदमों पर चलते हुए महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। बाकी आपको पता ही है इन्होंने अपना महल छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पत्तों पर खाना मंजूर कर दिया, लेकिन किसी की गुलामी या अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर समय समय पर इनको मनाने के लिए अपना शिष्टाचार मंडल भी बार बार भेजता रहा। जैसे आपको पता है सबसे पहले जलाल खान को भेजा, जलाल खान को भेजा गया महाराणा प्रताप को बुलाइए
उसे मनाइए कि वो अकबर के अधीनता स्वीकार कर ले और अपना शासन करता रहे। लेकिन अकबर के अंदर राजपूती शान थी। वो कहते नहीं, अधीनता स्वीकार करनी हमारे खून में नहीं है। ये प्रयास भी जलाल खां का असफल रहा। फिर अकबर ने अमेर का शासक मान सिंह को भेजा। मान सिंह ने जाकर भी महाराणा प्रताप को समझाने की कोशिश की, शासन आप करते रहिए लेकिन अकबर की अधीनता के अंदर। अकबर की अधीनता के अंदर शासन करना महाराणा प्रताप को अच्छा नहीं लगा। इन्होंने मान सिंह की बात को भी नकार दिया। तो मान सिंह का जो प्रयास था वो भी असफल रहा। इसके बाद में अकबर ने भगवान दास को भेजा। भी ठीक है, जलाल खां की नहीं मानी, मान सिंह की नहीं मानी, आप जाइए, आप समझाइए। जलाल खान ने भी आकर के इन्हें काफी लालच देने की कोशिश की, फिर भी ये नहीं माने। ये कहते ना, आज मेरे अंदर तो राजपूती खून है, मैं किसी गुलामी क्यों करूं। और जो मारवाड़ या फिर मेवाड़ का इतिहास है वो तो आपको पता ही है। इसके बाद में टोडरमल को भेजा गया। टोडरमल ने भी काफी समझाइश की, देखिए भी आप क्यों लड़ाई करते हो, अपना शासन कीजिए, अच्छी तरह से जिंदगी जी। ये कहते हैं नहीं, मुझे कांटों पर सोना मंजूर है, घास फूस खाने मंजूर है, लेकिन गुलामी करने किसी की मंजूर नहीं है मेरे को। ये महाराणा प्रताप के बोल थे। और आज भी हम मिसाल देते हैं, भी हम महाराणा प्रताप के कदमों पर चलते हैं। तो यानी कि जलाल खां का प्रयास, मान सिंह का प्रयास, भगवान दास का प्रयास, टोडरमल का प्रयास, ये चारों ही असफल रहे। जब एक दो चार बार बंदा जाए, असफल हो जाए तो गुस्सा आ जाता है। तो इसी बात का गुस्सा अकबर को भी आया। अकबर कहते हैं ये क्या हो, मैंने चार बंदे भेजे मनाने के लिए, फिर भी नहीं माना, अब क्या हो। अब इसके साथ मुकाबला करने का वक्त आ चुका है। तो अकबर ने फिर मान सिंह के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी। अब युद्ध होना है, हल्दी घाटी का युद्ध होना है। तो हल्दी घाटी के मैदान के अंदर किस प्रकार से रणबांकुरे आपस में लड़ते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को शुरू होता है। 18 जून, देखिए जून का नाम सुनते कितनी गर्मी भयंकर होगी। तो 18 जून 1576 को जैसे ही हल्दी के घाटी के मैदान के अंदर एक ओर से राजपूती सेना महाराणा प्रताप की, दूसरी ओर से मुगल सेना का सेनापति मान सिंह मैदान में आ जाते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है, हल्दी घाटी के मैदान के अंदर जो युद्ध शुरू होता है, इसकी जो शुरुआत है वो राणा प्रताप की सेना के द्वारा किया जाता है। और महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक का नाम आपने सुना ही है। चेतक भी इतने जोशीले अंदाज के अंदर था कि उसने जो मान सिंह का हाथी था ना, उसके सिर पर जाके अपने पैर रख दिए और मान सिंह के ऊपर सीधा महाराणा प्रताप ने भाला चलाया, लेकिन मान सिंह बच गया। और जो भाला था वो महावत के लगा, जानी जो हाथी का ड्राइवर था उसके जाकर के लगा। तभी मान सिंह के हाथी के सूंड के लगी हुई तलवार से चेतक का एक पैर कट गया और चेतक नीचे आ गया। महाराणा प्रताप ने वार तो काफी किए, लेकिन वहां से संभल नहीं सका एकदम, क्योंकि जो मुगल सेना थी उन्होंने महाराणा प्रताप को घेर लिया था। अब महाराणा प्रताप को जैसे ही मुगल सेना के अंदर गिरा हुआ देखा तो बड़ी सादरी के झाला अज्जा, झाला मान सिंह, झाला बिंदा, ये सभी आए और महाराणा प्रताप को वहां से निकालने की कोशिश की। तभी बड़ी सादरी के झाला अज्जा ने महाराणा प्रताप से कहा, राणा साहब आप अपना मुकुट मुझे दे दीजिए ताकि आपको युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला जाए और मैं लड़ूंगा। तो राणा प्रताप ने उनकी बात मान ली और झाला अज्जा वहां पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। जैसे ही महाराणा प्रताप को लेकर के चेतक जा रहा था तो कमनौर की पहाड़ियों के पास एक नाला, उसको क्रॉस करने के लिए जैसे इसने छलांग लगाई तो इसका पिछला पैर गिर गया और वहां पर महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक वो गिर गया और उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। तो फिर महाराणा प्रताप वहां से चले गए। कहने का भावार्थ क्या हुआ, जो हल्दी घाटी का जो युद्ध था ये अनिर्णायक युद्ध रहा, क्योंकि इसके अंदर महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र तो छोड़ के चले गए, लेकिन इसके अंदर मान सिंह की विजय नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अकबर और मान सिंह का एक ही लक्ष्य था, महाराणा प्रताप को पकड़ना है, चाहे जिंदा चाहे मृत्यु। तो उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ, इसीलिए हम इस युद्ध को अनिर्णायक कहेंगे। इसके बाद में महाराणा प्रताप ने पहाड़ी क्षेत्र में चले गए, उसके बाद में छापामार युद्ध प्रणाली अपनाते रहे और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे थे महाराणा प्रताप। अंत में जो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप का निधन हो गया और इनका जो समाधि स्थल है वो बारडोली के अंदर बनाया गया था। तो ये थे महाराणा प्रताप, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के तो रोंगटे खड़े होते ही होते हैं। हमारे अंदर भी एक अलग अलग से जग जाती है भी हम महाराणा प्रताप के देश के रहने वाले हैं या फिर राज्य के रहने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।